नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पिछले लेक्चर में हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे थे। वायुमंडलीय दाब के बारे में हमने जिक्र किया था और वायुमंडलीय दाब का लेक्चर थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने क्या किया, उस वीडियो को स्प्लिट कर दिया कि आधा वीडियो उधर और आधा वीडियो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा टेंशन हो जाती है ना। तो आगे हम लोग बात करते हैं। ये जो वायुमंडलीय दाब है, हमने बात किया था कि वायुमंडलीय दाब को जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उस यंत्र को हम लोग बैरोमीटर कहते हैं, और उस बैरोमीटर को बनाने वाला फोर्टीन थे और उपयोग करने वाला कोई और, मार्कोनी। तो वायुमंडलीय दाब जो है उसको एटीएम के द्वारा दर्शाया जाता है। वायुमंडलीय दाब को एटीएम, इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो एक स्टैंडर्ड एटीएम होता है, स्टैंडर्ड एटीएम, यह बराबर होता है, आप कह सकते हैं कि बताया था कल मैंने 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को 10⁵ पास्कल भी कहते हैं। और अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हो सकता है 10129 पास्कल, या फिर इसी को आप कह सकते हैं 101,292.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है। अब इस बैरोमीटर का, जो बैरोमीटर का हम जिक्र कर रहे थे, उस बैरोमीटर का उपयोग क्या होता है? हमने तो देखा कि जो बैरोमीटर है, इस बैरोमीटर के द्वारा हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो वायुमंडलीय दाब के मापन से क्या लाभ होगा हमें, या फिर इस बैरोमीटर का उपयोग क्या कर सकते हैं हम लोग? तो बैरोमीटर का उपयोग, चलिए तो पहला काम इसका क्या है वो देखते हैं। याद रखिएगा कि बताया था मैंने कि बैरोमीटर के अंदर पाठ्यांक होता है, इसमें हम रीडिंग्स होते हैं, उस रीडिंग को देखते हैं और पता करते हैं कि आज वायुमंडलीय दाब क्या रहने वाला है। तो याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब अचानक से अगर नीचे गिर जाए, जो पाठ्यांक है वो अचानक से एकाएक नीचे गिरने लगता है, तो ऐसा माना जाता है कि आंधी आने का संकेत होता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने लगे तो यह आंधी के संकेत होते हैं। किसके संकेत होते हैं? आंधी के संकेत होते हैं कि अब आंधी आने वाला है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है एकाएक अचानक नीचे गिरने लगता है तो ऐसा माना जाता है कि आंधी आने की सूचना है या फिर आंधी आ सकता है। ठीक है। और अगर पाठ्यांक जो है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है, अगर पाठ्यांक जो है वो क्या हो, अगर पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आने लगे तो ऐसा माना जाता है कि जो मौसम है वह वर्षा युक्त होने वाला है, मतलब अब वर्षा होने वाली है। वर्षा का पूर्वानुमान जो लगाया जाता है वो बैरोमीटर के पाठ्यांक के धीरे धीरे नीचे आने के कारण लगाया जाता है। तो क्या माना जाता है? अगर पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आने लगे तो वर्षा का अनुमान होता है, वर्षा का अनुमान होता है। अगर पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है, थर्ड कंडीशन है, अगर पाठ्यांक, याद रखिएगा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे
धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे तो माना जाता है कि मौसम साफ होगा। याद रखिएगा, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिर जाए तो यह आंधी आने के संकेत होते हैं। किस चीज का संकेत है? अब आंधी आने वाला है, तो आंधी का संकेत होता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है अचानक से नीचे गिरने लगे। अगर पाठ्यांक जो है धीरे धीरे नीचे गिरने लगे, धीरे धीरे नीचे आने लगे, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वर्षा होने वाली है। क्या होने वाली है? तो वर्षा होने वाली है। अगर पाठ्यांक जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे तो ऐसा माना जाता है कि मौसम जो है आज साफ रहने वाला है, आज कोई भी तरह का मौसम में गड़बड़ी नहीं होने वाली। देखते हैं हम लोग वायु दाब के अन्य मात्रक के बारे में देखते हैं। वायु दाब का मात्रक और कौन कौन से मात्रक हैं जो वायु दाब के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन मात्रकों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है 1 सेंटीमीटर पारा का दाब। 1 सेंटीमीटर पारा दाब, मर्क्यूरी प्रेशर, इसका मान लगभग 1.33 इंटू 10³ पास्कल के बराबर होता है। क्या होता है? 1.33 इंटू 10³ पास्कल के बराबर होता है। या फिर इसी को आप कह सकते हैं 1.33 किलो पास्कल। इसी को क्या कहते हैं? 1.33 किलो पास्कल भी कह सकते हैं। किलो क्यों कहा? क्योंकि यहां पे 10³ था, 10³ को हम लोग किलो भी कहते हैं। और दूसरा है हमारा पास्कल। जो पास्कल है, एक पास्कल जो है वह 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यह तो सबको पता है। तो एक बार आता है, एक बार, वायु दाब को हम लोग प्रेशर को बार में भी मापते हैं। तो एक बार जो है वह लगभग 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। याद होगा कि यही एक स्टैंडर्ड है, यही एक स्टैंडर्ड जो हमने बताया था यहां पर 10⁵ पास्कल, यह लगभग एक बार के बराबर होता है। एक बार का प्रेशर अगर आपके ऊपर आ रहा है तो मतलब एक स्टैंडर्ड एटीएम का प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर। अगला आता है आपका टॉर। एक टॉर, जो एक टॉर मात्रक है वह लगभग जो है 1 मिली पारा दाब के बराबर होता है। 1 मिली पारा दाब के बराबर होता है, या फिर लगभग 133.8 पास्कल के बराबर, 133.8 पास्कल के बराबर होता है। और हमने यहां पर बता ही दिया कि एक पास्कल, एक बार बराबर 10⁵, 1 सेंटीमीटर पारा का दाब। और इसी 1 सेंटीमीटर पारे का दाब को भी हम लोग एक एटीएम भी कह सकते हैं। इसी को एक एटीएम भी कह सकते हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि 10 क्या कहते हैं, एक, चलिए इसको नहीं कहते, ये जो आपका यहां पर है इसी को हम लोग एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं, एक एटीएम भी इसको कह सकते हैं। एक एटीएम बराबर कितना हुआ? 10⁵ पास्कल, या फिर 101,292.8 पास्कल के बराबर हुआ। ठीक है। अब आता है एक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, एक एटीएम बराबर पीएसआई। आपने सुना होगा, पाउंड पर स्क्वायर इंच। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल में जो हवा भरी जाती है वो पीएसआई में भरी जाती है। कितने पीएसआई? तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 14.7 पीएसआई होता है। 14.7 पीएसआई के बराबर होता है। पीएसआई को कहते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये पाउंड क्या है? यह द्रव्यमान का मात्रक है। स्क्वायर इंच क्या है? इंच क्या है? तो दूरी का मात्रक है। और स्क्वायर है तो मतलब हो गया कि यह एरिया है। स्क्वायर इंच मतलब एरिया है। तो पाउंड जो है, पाउंड पर स्क्वायर इंच जो है, यह एक दाब होता है जो सीजीएस पद्धति के अंदर दाब का मात्रक है। ये क्या है? सीजीएस पद्धति का मात्रक है।
याद रखिएगा सीजीएस पद्धति में जो दाब है उसका मात्रक क्या होता है, पीएसआई होता है, जिसको कि पाउंड पर स्क्वायर इंच कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं वैसे वैसे दाब क्या होता है, कम होता जाता है। मतलब ऊंचाई बढ़ने पर, जैसे कि मान लीजिए कि हम भू सतह पर हैं, इस भू सतह से हमारी ऊंचाई बढ़ने लगे, तो ऊंचाई बढ़ने के कारण क्या होगा कि दाब जो है वह क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, दाब कम होता है। दाब क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। इसी दाब कम हो जाने का जो एग्जाम्पल है आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए वायुयान में कोई यात्री बैठा हुआ है, उसके फाउंटेन पेन का स्याही रिस जाता है। ये बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, ये आप लोग देख सकते हैं। या फिर व्यक्ति के नाक से खून फेंक निकल जाना, खून निकल जाता है एरोप्लेन में जब सफर कर रहा होता है। तो अगर वायुमंडलीय प्रेशर, जब किसी व्यक्ति को प्रेशर की बीमारी होती है या फिर किसी अन्य प्रकार की बीमारी होती है, उस कंडीशन में नाक से खून का निकल जाना ये भी वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण ही होता है। या फिर आप कह सकते हैं जो माउंटेन्स होता है, माउंटेन्स पर खाने को देरी से पकना, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर चाहिए वो प्रेशर अवेलेबल है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई जाते जाते हैं वहां पर प्रेशर क्या होता है, कम होते जाता है। और प्रेशर कम होने के कारण जो खाना पकने में समय वो अधिक लगता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसके कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। उदाहरण तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, है ना, ज्यादा जिक्र नहीं करते। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको समझने का कोशिश करना है। ठीक है, और वीडियो को कोशिश कीजिए पूरा देखिए। वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला। ये आपके लिए ही है ना, ये हमारा जो प्रयास है वो सिर्फ आपके लिए होता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को जितने अपने दोस्त हैं, जितने अपने फ्रेंड सर्कल हैं, सब में भेजिए ताकि वो भी इस चीज को देखें, इस चीज को सीखें, उनको समझ में आए। देखिए, विज्ञान एक ऐसा चीज है ना जो कि सबको जानकारी होनी ही चाहिए। मैं कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, लेकिन विज्ञान जो है वो जानकारी आपको अपने दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल करने में, दैनिक जीवन में लागू करने में भी एक उपयोगी साधन सिद्ध होता है। इसीलिए विज्ञान को जानना, विज्ञान के जनरल चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।